मैं ये जो टिकट है पहली बार नहीं पूछा हूँ। पिछले टर्म भी मैं टिकट पूछा हुआ था। उस वक्त आली जनाब सदर मियां साहब ने बुलाकर बात कर नई पार्टी के लिए काम करो, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ किया जाएगा, ये कहकर भेजा हुआ था। उस वक्त हम सब मिलकर तनवीर सेठ साहब को ही काम करे थे। तो मेरी ख्वाहिश भी है, तकरीबन 20-25 साल से मैं कारपोरेटर बनकर काम करते हुए आया हूं और आगे बढ़ना सियासत के अंदर हर आदमी की एक ख्वाहिश रहती है। तो इस ख्वाहिश की तरह से कौम की खिदमत करने के लिए, अवाम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि यहाँ पर तनवीर सेठ साहब एक एमएलए तकरीबन 3-4-5 बार से जीत कर आए हुए हैं। फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर मैं टिकट पूछ रहा हूँ। पिछले 25-30 साल से पार्टी के अंदर काम करते हुए आया हूँ। मरहूम अजीज सेठ साहब के साथ काम करके हूँ, उनके इलेक्शंस में काम करके हूँ। उसके बाद मरहूम अजीज सेठ साहब की वजह से मुझे कांग्रेस में टिकट मिली थी और कांग्रेस से 2001 से कंटिन्यूस जीत कर आ रहा हूँ। 2004 में मैं मैसूर के अंदर डिप्टी मेयर बनकर काम किया था। 2008-9 में मेयर बनकर मैसूर के अंदर काम किया हूँ और कारपोरेशन के अंदर रूलिंग पार्टी लीडर और अपोजिशन पार्टी लीडर, अभी भी अपोजिशन पार्टी लीडर हूँ। तकरीबन 20-22 साल से लगातार कारपोरेटर बनकर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मैं ये जो टिकट है पहली बार नहीं पूछा हूँ। पिछले टर्म भी मैं टिकट पूछा हुआ था। उस वक्त आली जनाब सदर मियां साहब ने बुलाकर बात कर नई पार्टी के लिए काम करो, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ किया जाएगा, ये कहकर भेजा हुआ था। उस वक्त हम सब मिलकर तनवीर सेठ साहब को ही काम करे थे। पिछले इलेक्शनों में भी मैं तनवीर सेठ के लिए ही काम करते आया हूँ और उनको जिताने के लिए मेरे से जितना भी कोशिश कर सकता हूँ कर जिताया हूँ। और मेरी वार्ड जो है एक ऐसी वार्ड है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मेरी वार्ड से ही अच्छे तादाद में लीड दी जाती है कांग्रेस पार्टी को और तनवीर सेठ को। तो मेरी ख्वाहिश भी है, तकरीबन 20-25 साल से मैं कारपोरेटर बनकर काम करते हुए आया हूं और आगे बढ़ना सियासत के अंदर हर आदमी की एक ख्वाहिश रहती है। तो इस ख्वाहिश की तरह से कौम की खिदमत करने के लिए, अवाम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ ख्वाहिश है या तनवीर सेठ ने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको या यहाँ के लोगों को नापसंद आया हो, इस वजह से आप बढ़ना चाहते हैं? मेरा ऐसा है कि सर झुकाकर काम करते जाना मेरा काम है। मैं यहाँ पर काम करते आया हुआ हूँ और आवाम भी चाहती है कि टिकट लेकर आओ, हम काम करेंगे साथ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी से ही टिकट ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही हूँ मैं, तो कांग्रेस पार्टी से ही खड़ा कर काम करेंगे। जो मेरा काम है मेरे तरीके से कर रहा हूँ, तनवीर सेठ का काम है तनवीर सेठ के तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आवाम भी चाहती है क्या मुझे खड़ो, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे काम के ऊपर और जो मैं काम कर रहा हूं उसको देखते हुए मैं, यानी कि आवाम नाराज है तनवीर सेठ से। मैं, आप जो पूछ रहे हैं सही बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आवाम नाराज है। जब इलेक्शन में खड़ोते हैं तभी पता चलता है कि आवाम क्या है, कैसी है करके। जब एक ही पार्टी में हम दोनों हैं तो मेरा फर्ज पूछने का है, टिकट में पूछ रहा हूं। आवाम देना या ना देना आवाम के हाथ में रहता है इलेक्शन आने पर। तो मैं समझता हूं कि अगर बी फॉर्म मुझे दिया गया कांग्रेस पार्टी से तो आवाम मुझे चुनेगी। सर 20 साल से आप एक कांग्रेस पार्टी में काम करते आ रहे हो, 20 साल से एमएलए तनवीर सेठ भी उसी पार्टी के एमएलए हैं, तो क्या खानदानी परंपरा निभा रहे तनवीर सेठ या कांग्रेस आप लोगों को मौका नहीं देगी? सर जब उनके वालिद थे यहाँ पर, तब तनवीर सेठ साहब इंतकाल होने के बाद उनके वालिद का यहाँ बाई इलेक्शन हुआ गया था। तब बाई इलेक्शन में हम सब साथ मिलकर तनवीर सेठ को ही लाना बोलकर, जो अजीज सेठ साहब के फर्जंद थे, तो हम कोशिश कर लाए हुए थे और जिताए भी। तो तकरीबन ऐसा ही जिता कर गए थे। कांग्रेस के अंदर जीतने जो कैंडिडेट है बहुत सारी जगह आप देखे हुए हैं, बाप से बच्चा, बच्चे से बच्चा ऐसा दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर मैं मेरे काम के ऊपर पूछ रहा हूँ टिकट, जो मैं काम कर कर दिखाया हूँ 20 साल के अंदर, पार्टी के अंदर जो मैं काम कर कर दिखाया हूँ, पार्टी के लिए जो मैं काम किया हूँ, इस बिना पर मुझे टिकट में पूछ रहा हूँ। अगर इस बार आपको सीट नहीं दी तो क्या करोगे सर? नहीं, पिछली दफा भी मैं पूछा था, सिद्धरामैया ने वादा किया था। नहीं, पिछली दफा हम बात किए थे, बात करने के बाद सिद्धरामैया साहब जब तनवीर सेठ साहब को बेफाम देना तो उस वक्त मेरे को बुलाकर बात किए थे। उस वक्त दूसरी पार्टी से भी मुझे ऑफर थे, बुलाए गए थे, लेकिन जब सिद्धरामैया जी बुलाकर बात किए तो हम पूरा ठुकरा कर जैसा पार्टी में वैसा ही काम कर लगे। इस बार भी देखेंगे इंशाल्लाह। अगर इस बार सिद्धरामैया फिर से आपको वही वादा करेगी? नहीं, हम पार्टी लीडर्स के साथ में बात किया हूँ, DK शिव कुमार साहब से भी बात किया हूँ, सिद्धरामैया जी से भी बात किया हूँ, हाल ही में सुरजीतवाला जी भी मिले थे, उनसे भी बात किया था, तो सबका पॉजिटिव रिस्पांस तो है इंशाल्लाह। अगला प्रोजेक्ट के लिए आप इसी तरह की जो ये सर्कल बनाई जा रही है वो कर्नाटक के लिए हो सकता है कि एक मिसाल के तौर पर होगी, क्या अगला कोई ऐसा भी प्रोजेक्ट आपके पास है जो करना चाह रहे हैं इनाल क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट को लेकर? जब भी मैं काम करता हूं कि हर टर्म में एक या दो ऐसे काम किया हूं जिसे सारा मैसूर देखा हुआ है। पिछले बार राजमार्ग बोलकर बनाया गया था वार्ड के अंदर, जब उदयगिरी पूरा मुझे मिला था तो सारा मैसूर ही नहीं सारे कर्नाटक से आकर उस रास्ते को देखे हुए थे। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे काम थे जो एक के बाद पार्क्स वगैरह है, नेहरू पार्क बोलकर बनाया गया था, जब सारा मैसूर आकर देख रहा था उस पार्क को, पार्क के अंदर फाउंटेन्स वगैरह, सर्कल्स वगैरह ऐसा ही चल रहा था। तो इस बार अलबदर सर्कल बनाया गया है। इसी तरह से खुबा सर्कल में एक क्लॉक टावर डालने का एक मंसूबा है, वो भी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर स्टार्ट होकर कंप्लीट भी हो जाएगा। ऐसा ही मदीना सर्कल भी एक रेडी किया हूँ। तो ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जब तक अल्लाह ताला हमारे से काम लेता है तब तक काम करते रहते हैं।